एकादशी में से 24 नंबर की एकादशी का व्याख्यान वर्णन करते हुए विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया। एक बहू सास से बहुत झगड़ा करती थी। 24वीं एकादशी खूब झगड़ा करे वह सास से। सास भी बहू से बहुत परेशान होगी। भगवान इससे तो बहू नहीं होती तो अच्छा था, मैं तो मरी जाऊं तो अच्छा था। बड़ी दुखी थी। सास बहू से परेशान, बहू सास से परेशान, दोनों झगड़ा खूब करे। पर बहू का एक नियम था, महीने भर में 2 बार एकादशी आती थी और बहू उस एकादशी के दिन सास जो सेवा करती थी, सास जो भगवान से लाड लगाती थी, प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, बहू भगवान का भोजन तैयार कर रख देती थी, भगवान के लिए पुष्प ला कर रख देती, भगवान के लिए तुलसी ला कर रख देती, भगवान के लिए सामग्री ला कर रख देती। और जब सास पूजन करती और जैसे ही सास उठकर आती तो बहू जो आसन सास बैठती थी उस आसन पर जाकर बैठ जाती। बस सास उठी और बहू मौका देती वो आसन पर बैठ गए। और रोज कभी भगवान को प्रणाम नहीं करे, रोज भगवान को कभी नमन ही नहीं करे, बस वो आसन पर जाकर बैठ गए। अब सास के प्राण छूट गए, समय आया। सास को जब लेकर जाने लगे बंदी बनाकर, सास जाते जाते बैकुंठ के एकादशी के मार्ग से निकलती हुई बैकुंठ की ओर जब पहुंची सास, तो सास ने एक अलग से आसन देखा जिस आसन पर सास बैठती थी। तो सास को लगा मेरा आसन जो नीचे था वो भी ऊपर मिल गया, कितनी खुशी की बात है। सास ने मन में सोचा अब तो मेरे को ये आसन पे बिठाया जाएगा, बैकुंठ में मैं यहाँ रहूंगी, कितनी खुशी की बात है। और सास प्रफुल्लित होकर आनंदित होकर जैसे ही पहुंची, भगवान विष्णु ने कहा माता जी आप यहाँ नहीं रहोगे। धर्मराज बोले आप एक काम करो, वो सामने वाला जो 18 है उस पर जाकर रहिए। लो मेरा आसन तो यहाँ बिछा हुआ, फिर ये आसन पर कौन बैठेगा। तो उतने में भगवान नारायण के जय और विजय कहते हैं माँ उस आसन पर तुम्हारी बहू बैठेगी, क्योंकि वो एकादशी का पूरा साज सजा देती थी और आखिरी में उस आसन का पूरा पुण्य फल खुद ग्रहण कर लिया करती थी। तो सास को लगा कि मेरी बहू को ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो उसके मन में आया कि जरा मेरे को बताओ किस बहू को बताया किसने था। तो कहा इस बहू का जो गुरु था उस गुरु ने एक बात कह दी थी कि कुछ कर मत कर, पर वो आसन पर स्मरण कर, आसन पर बैठ जा, आसन का स्पर्श कर ले। बस उसी तरह आपसे करें 2 सवाल, जो पुण्य करे, दान करे, सत्कर्म करे, पड़ोसन 10 रुपया दान करे तो तुम चिपक जाओ।